नमस्कार, राधे राधे। आप सभी भक्तजन को, आप सभी व्यूअर्स को जो भी वीडियो देख रहे हैं, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। महारानी सब पर कृपा बरसाए रखे। इसी के बाद आज का मैं ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ। कोशिश कर रही हूँ कुछ सरप्राइजिंगली करूँ आपके लिए, आज के ब्लॉग के बाद भी और आज के व्लॉग में भी। तो आप सभी देखते रहिए। मैं माँ का श्रृंगार भी अपलोड करूँगी, हो सकेगा तो कन्नू नन्नू का भी श्रृंगार अपलोड करूँगी। तो सब देखते रहना हम कैसे कैसे क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। हर बार कुछ अलग हो जाते हैं। पतिदेव आ गए। अब मैं माता रानी को रेडी करने वाली हूँ। घर का सारा काम हो गया, मैं रेडी हो गई हूँ। हमारी शुन्नू अभी उठ के बैठी है, ये भी व्रत रखने वाली है हमेशा के जैसे। तो सबसे पहले मैं मामाई को रेडी करूँगी, कन्नू नन्नू को रेडी करूँगी। इतने हमारे पतिदेव हमारी सूझबूझ से यहाँ पर दरबार की तैयारी करेंगे जितना उनसे हो पाएगा, और जो उनसे नहीं हो पाएगा वो हम करेंगे। और इसके बाद हम सारे लोग मिलके पूजा करने वाले हैं। सबको श्रृंगार दर्शन में करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ माँ करें स्नान, फिर श्रृंगार वीडियो आपको अलग से मिलेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो देखते हैं, चलिए आगे क्या होता है। और यहाँ पर माता रानी रेडी होगी, विराजमान हो गई है। मैं माता रानी के आगे अफजल कमल बना रही हूँ जोत को बैठाने के लिए, हमारी ज्वाला जी को बैठाने के लिए। और यहाँ पर कलश स्थापना के लिए यानी कि घट स्थापना के लिए यहाँ भी मैं अफजल कमल बना रही हूँ। चावल यानी अक्षत प्लेन नहीं है, मैंने इसमें थोड़ा हल्दी मिलाया है, तो ये एकदम वाइट नहीं यूज़ करती मैं। और इसके बाद कलश में मैंने 5 चीज़ डाली है: दुर्वा, कौड़ी, सिक्का, हल्दी और मतलब टोटल 5 चीज़ है मिला करके। अभी तो मुझे भी याद नहीं है क्या क्या डाला मैंने दिमाग ही काम नहीं करता कई बार। तो यहाँ पर जो है मैंने 5 अशोक के पत्ते लगाए हैं। आम के पत्ते हम लेके नहीं आए, तो अशोक का पेड़ हमारे घर के पास ही है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं अशोक के पेड़ एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने स्थापना कर दी है और स्वास्तिक हो गया। माता रानी का श्रृंगार आप देख लीजिए, कितना सुंदर लुभावना हुआ है। ये माता रानी की चौकी दर्शन, माता रानी के चरण दर्शन, माता रानी के अगेन श्रृंगार दर्शन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं माता रानी। इसके बाद हमारे कन्नू नन्नू के दर्शन, क्योंकि समय इतना नहीं था, काफ़ी देर हो रही थी, तो पिक्चर वगैरह क्लिक नहीं हुए, तो ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप बनाया था बाद में, तो वही जो है। तो उसके बाद में हम पूजा पे बैठे, सभी लोग पूजा की, जो भी हम अग्यारी पे चढ़ाते हैं, जैसे भी हमारा पूजा का प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था पूजा का प्रोसेस। तो आज है माँ शैलपुत्री का दिन, जिसे कहते हैं कि उनको सूरज की किरणें पड़ने के कारण जो है उनका जो रंग है वो संतरी हो गया था, जिसके कारण उनको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। कुछ इस तरीके की स्टोरी है, एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगी। और आज का भोग था माँ का, जो स्पेशल भोग डे बाय डे लगता है, वो था घी का भोग, जो कि मैं अभी लगा चुकी हूँ आपके सामने। और हमारे यहाँ पे मिश्री और गोले का भोग कंपल्सरी है, वो लगता ही लगता है। इसके बाद माँ को दूध का भोग दिया जाएगा, और उसके साथ कुछ एक और चीज़ माँ के लिए खाने के लिए, तो कन्नू नन्नू को भी भोग लगाया जाएगा पूजा के बाद, 40 वगैरह पाठ के बाद। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली अब अपने हिस्से की अभी फ़िलहाल, और हमारी शुन्नू कर रही है। शुन्नू हमारी जल्दी कर रही है छुट्टू से, क्योंकि शुन्नू ने भी पूरे व्रत रखे हैं। हमारे घर में सभी ने पूरे व्रत रखे हैं। तो 9 दिन अन्न का कोई हिसाब किताब है ही नहीं घर में, सभी बरती हैं, कोई चरती नहीं है मजाक कर रही हूँ। यानी कि कोई बरती बरती सब है, कोई खाता पीता नहीं है। तो यहाँ पे पतिदेव 40 का पाठ कर रहे हैं। 40 पढ़ा जाता है, दिन में पढ़ना चाहिए 2 टाइम। इसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और अगर कोई नाम जप करते हो तो वो पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैं पूजा के बाद पूरे घर में धुनी देती हूँ अग्यारी की। तो अग्यारी से शुद्धि हो जाती है पूरे वातावरण की, तो वही कर रही हूँ। संध्या पूजा हो चुकी है, सभी को दिख रहा होगा। मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता। तो अब मैं चाय वाय बना रही हूँ। माता रानी को चाय नहीं दूंगी, हम लोग पियेंगे। थोड़ा सा किचन का भी जैसा भी है वो यही है, ठीक है। तो दोपहरी का यानी कि आफ्टरनून व्लॉग इसलिए नहीं हुआ कंटिन्यू क्योंकि स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उनके सामने ये सब मुझे सही नहीं लगता, वरना वो कहेंगे दीदी तो अपनी व्लॉगिंग में लगी पड़ी, हम यहाँ पर आए हैं और दीदी अपनी व्लॉगिंग में लगी पड़ी। तो माता रानी को जो भोग लगाया गया था वो सुबह लगाया गया था, क्या नाम है, दूध का, और क्या था, चिप्स था, ये वाला पटेटो, ये वाला चिप्स जो मोटा मोटा कट के रहता है। और अब जो है उसके बाद फिर पटेटो फ्रेंच फ्राइज दही के साथ, उसके बाद अब चाय के साथ हम माता की प्रसाद लेंगे। हम चाय पियेंगे लेकिन माता रानी को नहीं देंगे, ठीक है। तो जो है अब खाएंगे दूसरे वाला चिप्स जो थोड़ा पतले में रहता है, सॉल्टेड, वो। फिर बनने वाला है भोग और माँ का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो वही वैसा केक तो होएगा नहीं। तो मैंने कुछ जुगाड़ किया है माँ के केक के लिए, तो मैं वो आपको दर्शन करा दूंगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जो मैंने बताया था। मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँ। थोड़ा सा हल्का सा ब्लर हो सकता है क्योंकि किचन में बहुत अच्छे से लाइटिंग नहीं है, मेरे लिए इनफ है, बट आप सबके लिए नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई, और हम क्या बनाने वाले हैं आप सबको बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई लेनी है, यानी कि गैस लेनी है जला, और हमने लिए हैं 4 टमाटर और 4 हरी मिर्ची, जिसके हमने डंठल कर लेना अलग। इसी में मैं रेसिपी भी बता रही हूँ, देख लो जल्दी जल्दी में। ये मत कहना दीदी मेरी छोटे से ब्लॉग में सब कुछ बनाने की कोशिश करती है, वो बात अलग है, आपको टाइम ना खोटी करें। तो हमने इसमें लिया 1 कटोरी पानी। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर, वो भी व्रत वाला। आप सोचते होंगे ना व्रत में कुछ टेस्टी खाना नहीं खाया जा सकता। अदरक लिया है मैंने, छोटा छोटा थोड़ा सा काट देती हूँ, वैसे तो मुझे पीसना है इसको, ठीक है ना। तो ये हमें ना ग्रेवी रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं टमाटर को चॉप कर दूंगी थोड़ा मोटा मोटा, लाइक दिस। हमने मोटा मोटा चॉप कर देना है टमाटर को। ग्रेवी जो है हमारी वो टमाटर की बनेगी, क्योंकि प्याज लहसुन डाल नहीं सकते। हाँ, प्याज की जगह पे जैसे हम प्याज को ऐसे करते हैं ना जब, तो क्रीमी फ्लेवर देती है। तो आपको क्या करना है कि क्रीमी फ्लेवर देने के लिए जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम। मैं लेके आई हूँ काजू, जो मैंने टुकड़ी ले लिए। हमारी शॉप है नीचे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं, मैं वहाँ से ले आती हूँ पैसों में, नोट ऑफ फ्री। तो ये मैंने 100 ग्राम इसमें काजू डाल दिए। अब हम इसको चम्मच से, छोटी चम्मच से, टीस्पून जिसे बोलते हैं, इससे मैं चला लेने वाली हूँ। इसमें हम डालेंगे इलायची, लौंग, क्या क्या डलता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, फ्लेवर देने के लिए। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा सब कुछ कहाँ कहाँ है, मुझे कुछ याद नहीं है। तो हम डालेंगे इसमें 2 लौंग और इलायची शायद, हाँ मेरी भाई ऐसा है किचन में ना, मुझे खाना बनाने का ज़्यादा शौक है, तो बहुत सारे मसाले रखते हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए 2 इलायची। इलायची का जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत अलग आता है। काली मिर्च नहीं है मेरे पास शायद, तो मैं उसकी जगह पे काली मिर्च का पाउडर डालने वाली हूँ। कितना हो गया काली मिर्च पाउडर, कितना हो गया, ये है क्या? ये है भाई। वैसे तो मेरे पास पूरा का पूरा ये है, लेकिन ये भी कम पड़ जाता है जितने मसाले मेरे पास हैं। तो मैं ऐसे स्प्रेड कर देती हूँ, उस पर स्प्रेड करूँ, डाल देती हूँ। स्प्रेड नहीं कह सकते इसको, ठीक है ना। तो मैंने ये कर दिया। अब इसमें हमें डालना थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक ढूंढना पड़ेगा। A few moments later. तो यहाँ की चीज़ों पे ना जाए, ये मैं थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ टेबल पे।
कि जल्दी गल जाए थोड़ा सा मैं सेंधा नमक डाल दी। पैकेट में नया लेके आई थी, मिल नहीं रहा, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। सारा सामान ऐसा है ना, साफ सफाई के चक्कर में मिक्स हो जाता है। और जब तक ये हो रहा है हम चढ़ाएंगे खीर, क्योंकि माता रानी का जन्मदिन है। बहुत ज़्यादा ना बना के इतना बनाऊंगी कि खाया जाए, क्योंकि घर में ओनली और 2 मेंबर्स हैं तो ज़्यादा नहीं खा सकते। ये मैंने दूध कच्चा मंगा के रखा था माता रानी के स्नान के लिए सुबह, बाकी उबला हुआ रखा है, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है ना, खीर के लिए। और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। कहते हैं दूध को खाली गर्म नहीं करा जाता, ठीक है ना। तो इसमें मैं 1 कटोरी पानी डाल दूँगी, बस 1 कटोरी। ½ kg मिल्क है, 1 कटोरी हम पानी डाल देंगे, ठीक है ना। जल्दी 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 रेसिपी बताते रहते हैं, टिप्स वगैरह ज़्यादा ही आ जाते हैं हमारे घर में, आ जाते हैं टिप्स। अगर आपको है ना मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताना, मैं ऐसा और ब्लॉग बनाया करूँगी, ठीक है। ओह यार गले दाता, मेरी बेटी है ना दाता को बोलती दाता, तो हम ऐसे आ जाते हैं। ओहो ये चाट मसाला में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। चाट मसाले की कप यहाँ ये, और यहाँ ये लाल मिर्ची, गरम मसाला, जीरा में सब है ना। एक मैं छोटी सी सब मसाला ही बना रखी व्रत की, इसमें डाल देती हूँ जब तक सारा। ओहो हमको तो दूध चढ़ाना था, दूध चढ़ा देती हूँ। और इसमें थोड़े से 1 मुट्ठी चावल धो के हम डाल देते हैं। 1 मुट्ठी इसलिए क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा हो जाता है सामग्रियाँ। मैंने बिल्कुल बहुत थोड़ा सा लिया, इसको मैं वॉश कर लेती हूँ फिर। वैसे तो मैं बहुत अलग अलग रेसिपीज बनाती हूँ, वहाँ के मैस पे मत जाएं। वो मैस आपको लग रहा होगा लेकिन वो एक्चुअल में मैस है नहीं, क्योंकि किचन मॉडलर नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक मैंने आटे का तास रखा हुआ है, उस पर अभी मैंने फिलहाल व्रत का एक टीन रखा हुआ है, जिसमें व्रत का जमाने में मुझे बार बार ऊपर चढ़ना पड़ता है। और ऊपर की स्लिप फ्लैट कम से कम मैं कहते हैं 8 फीट ऊपर है, तो मुझे बार बार मुड्डी पे चढ़ना उतरना पड़ता है। मुड्डी आई मीन मुड्डी बोला जाता है हमारे में, जो पटला टाइप, वो सॉरी छोटा टेबल टाइप होता है ना वो। और बाकी पे नमकीन वगैरह जो रेगुलर यूज का होता है, ऑयल वगैरह, वो सब मैं रखती हूँ ताकि और कहीं ज़्यादा चिप गंदा सा ना मचे। तो हम ये सब प्रिपरेशन करके खाना बना के खा के फिर करेंगे सारे बर्तन क्लीन। कई बार मैं खाना बनाते हुए कर लेती हूँ, बट अभी मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए, तो हम वो नहीं करेंगे। देख लो, इसको देख लेते हैं। और आप एक ना ग्रेवी ना इतनी सॉलिड बनने वाली है ना, एक नंबर गुरु। तो गुरु हम डाल लेते हैं जीरा, जो तो भाई मैं खाने में यूज़ करती हूँ। आपको ये यहाँ क्या ना, ये दीदी वो दीदी, सबके अपने अलग अलग रूल होते हैं कौन खाने में क्या यूज़ करता है, ठीक है ना। आप घर में कुटे मसाले भी यूज़ कर सकते हो, मुझे घर में कूटने पिसने का टाइम नहीं है। मैं सो बिजी ऑलवेज, तक समय नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह की मिर्ची है हमारे पास, एक कलर्ड, एक है नॉर्मल। तो जिस सब्जी में कलर लेना होता है उसमें हम कलर डाल देते हैं, अदरवाइज गरम मसाला। ओहो दूसरा पैकेट निकालना पड़ेगा, अरे बाबा। तो भाई मैंने जल्दी डालने सारे मसाले। बचा क्या है, नमक। तो नमक में ये एक बॉक्स बना रखा है मैंने सेंधा नमक का, मैं डाल देती हूँ। बहुत फास्ट सब्जी वगैरह बनाना बता रही हूँ। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा हो तो वीडियो में फास्ट और स्लो का ऑप्शन होता है, समझ ना आ रहा हो तो स्लो कर सकते हैं स्पीड को, और ज़्यादा लंबा लग रहा है तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो
तो भाई यहाँ ये 2 प्रिपरेशन मेरी हो चुकी हैं। अब जो हम ले रहे हैं पनीर, इसको मैं धो लूँगी, इसी में रख देती हूँ और इसको चला के देख लूँगी चावल कितना फूला है। इसमें चीनी डालूँगी। सुनते ही दौड़े चले आए हम इसके ना क्यूब्स कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर कट करती हूँ ताकि आप सबको दिखे कितने कितने क्यूब्स कट करने हैं। बहुत ज़्यादा ना बारीक करती हूँ मैं ना मोटे, क्योंकि अगर मोटे करती है ना मेरी शुन्नू एक पीस में ही सारा पनीर ख़त्म कर देती है। शुन्नू और शुन्नू के डैडा का फेवरेट है पनीर। वीक में 2 से 3 बार बनना ही बनना है घर में। व्रत हो नहीं हो, फेस्टिवल हो नहीं हो। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता, बालों पे ना जाना, पसीने आ रहे थे लाइव के दौरान, गर्मी में थी, इस कारण से जो बाल थोड़े से चिपकू 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 हो गए हैं। और मैं नवरात्रि में बाल नहीं बांधती बिल्कुल भी, चाहे मैं गर्मी से मरी क्यों ना जाऊँ। चप्पलें नहीं डालती हूँ, हेयर कॉम नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, नीड पड़ने पर भी नहीं, नेल्स नहीं कट करती हूँ, बाल नहीं कट कराती हूँ। जो नाई पहने का सारा काम मैं पहले ही करवा लेती हूँ या कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। तो हमने काट लिया हमारा पनीर। मैं धनिया और काट लेती हूँ ना। सुनते ही दौड़े चले तो अभी मैं इसको स्लैब पे रख के कट करने वाली हूँ। हमारी सब्जी की सारी तैयारियाँ 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 तैयारियाँ। फ्रीज खराब। अब दीदी होगी लंबी, क्योंकि दीदी आगे मुंडी पे खड़ी होगी। इसमें थोड़ा सा हवा लगाएंगे क्योंकि सब कुछ गर्म है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। ग्रेवी में नहीं चाहिए, पानी चाहिए। सुनते ही दौड़े चले आए। मैं इसको जार में निकाल लेती हूँ। आज का व्लॉग इसलिए भी बड़ा हो सकता है क्योंकि ना श्रृंगार का दिया, तो मैं श्रृंगार का उसमें से काट करके अलग अलग कर लूँगी। इसी कढ़ाई को मैंने धो लिया, ज़्यादा बर्तन ना करते हुए। तो मैं ऑयल निकालने जा रही थी, बट मुझे याद आया कि मैं दोपहर में ही निकाल चुकी हूँ। फ्राइज बनाए थे तो उसके लिए इसको हम एक बार पहुँच लेंगे। कॉटन के बड़े 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 कपड़े बना के रख लेती हूँ। और ले लेंगे प्यारी सी आजा। ओहो बहुत से दे रहे बाबा, निकल ही नहीं। सुनते ही दौड़े। शुन्नू है बहुत ज़्यादा फैलाती है, बहुत ज़्यादा काम करता है। इसको डांट के रखना पड़ता है पूरे दिन, ना चाहते हुए मुझे इसको डांटना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं और 3 चमचे तेल। तेल नहीं कहेंगे, सनफ्लावर ऑयल या पीनट ऑयल आप व्रत में खा सकते हैं, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर भाई किसी को ये इशू है कि दीदी ये बना रही है वो बना रही है, ये यूज़ कर रही है, तो आप ना करें भाई। देखो ज़रूरी नहीं कि दीदी यूज़ कर रही है तो आप भी करें, ठीक है। एक कहावत है, कोई कह नहीं मरा है कि दीदी नाच रही है हम भी नाचे। जो आपके घर में रिवाज है, जो खाते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग खाएं पिए। थोड़ी देर और खीर रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसका मैंने सब प्रोग्राम कर लिया है। अब बस मुझे क्या करना है,
बस सब्जी सब छोंकनी यानी कि सब्जी बनानी है और पूड़ियों का आटा गूंथना है। जब तक तेल गर्म हो रहा है पूड़ियों का आटा गूंथने की तैयारी कर लिए हैं। तो ये मैंने ले लिया। तो हमारे पतिदेव खाली कुट्टू की पूड़ियाँ नहीं बनवाते, तो मैं कुट्टू के साथ मिलाने वाली हूँ सामक या राइस। सामक का आटा भी आता है, वो सामक या राइस फ्लावर, तो सामक का आटा भी आता है। तो मैं आधा आधा दोनों मिक्स कर लेने वाली हूँ। उसमें मैं नमक डाल देने वाली हूँ, क्योंकि विदाउट नमक हम रोटी भी नहीं खाते, तो ये तो कैसे ही खाया जाएगा। तो मैंने चेक किया कि सामक का आटा पहले नहीं है घर में, वो था और बहुत सारा साबुदाना था, तो जो होता है वो मैं नहीं लाती। ऑफकोर्स सी बात है, आप लोग भी नहीं लेके आएंगे। सॉरी, कॉल आ गया। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैं गैस को मंदी कर देती हूँ। फिर मैंने खीर में डाल दी है चीनी 2 मिनट तक बस, और देख लो ग्रेवी कितनी मस्त बनी। मैंने इसको पीसी है, मैं इसको इसमें डालूंगी। क्रीमी ग्रेवी और हमारा शाही पनीर इज रेडी। तो भाई देखो, बात ऐसी पड़ेगा उतने का ही जितना हम लोग बनाते हैं। आप चाहें तो ऊपर से क्रीम डाल सकते हैं। मैं देखूंगी इसमें मैं क्रीम डालूंगी नहीं डालूंगी, अभी तो हम इसको अच्छे से चलाएंगे। देखो ग्रेवी देख लो सभी लोग कितनी मस्त बनी। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, धनिया, और यहाँ पे मैं कलर वाली मिर्ची ले लूँ, थोड़ा सा गरम मसाला, अमचूर डाल सकते हैं। अमचूर मैंने डाला नहीं है अभी, आप चाहो तो डाल सकते हो। तो मैंने इसमें डाल दिया है मिर्च, धनिया, गरम मसाला, अमचूर और हल्दी, और नमक भी डाला है। नमक डालना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आप ग्रेवी को और कलर देना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिर्ची बढ़ा दो, कलर वाली मिर्ची में कुछ नहीं जाता। हम उसके साथ में रायता नहीं, छाछ पीने वाला है, क्योंकि हस्बैंड जी को छाछ अच्छी लगती है। और ये चम्मच में साफ उठा के यहाँ पे रख देती हूँ। और ये हमारी व्रत की मसालादानी कहते हैं हमारे में। ये सारे पनीर जाएंगे अब ग्रेवी में। आप भी कहोगे दीदी क्या गजब रेसिपी बताई है, बना के देखना कसम से, जिससे अभी तक नहीं बनाई है। एक बार बनाओगे बनाते रह जाओगे और साथ में खाते भी रह जाओगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। हालांकि मैंने भी खाया नहीं है, बट आई एम श्योर एक नंबर बना होगा। इसमें मुझे क्रीम भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना क्रीमी फ्लेवर देगा ना वो। अगर आप चाहो इसमें बटर डाल सकते हो, उससे क्या होगा कि थोड़ा और भी बटरी टेस्ट आएगा। वैसे तो हमने काजू इतना सारा डाल दिया है कि इसमें और किसी फ्लेवर की नीड ही नहीं है। ये स्पून अब किसी काम की नहीं है, गंदे बर्तनों में जाएगी, क्योंकि खीर ऑब्वियसली सी बात है इतनी सी स्पून से सर्व नहीं होने वाली है। फिर अब हम बनाएंगे पूरी 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 पूरी। बार बार आपको सब कुछ, मेरा ये नमकीन का पैकेट दिख रहा होगा ना, चिप्स का पैकेट, नमकीन का पैकेट, पास से देखोगे तो इतना मैसी नहीं है, दूर से दिख रहा होगा। हा 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 हो हो ही ही हो। तो माँ भर गई मैं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो भाई हम इस तरह से करते हैं। मैं इसको ठिकाने लगा दूंगी खाना बनाने के बाद में। तो अब हम आटा ले लिया, इसको मैं गूँथने वाली हूँ। तो थोड़ा सा हांडी में पानी ले लेते हैं, गूँथेंगे। जब खाना रेडी हो जाएगा फिर मैं बताऊँगी, ठीक है। वैसे इसको मैं हाथ से गूँथ के हाथ से ही बेलती हूँ। इसको चकला बेलन पे नहीं बेला जाता। तो मैं ना इंडक्शन पे चालू कर देती हूँ तब तक। हमने इंडक्शन की वायर निकाली हुई है, तब तक हमारा ना ऑयल गर्म हो जाएगा।
कढ़ाई गरम करने रख दिए, ठीक है ना। जब तक हम गूंथ लेंगे आटा, मुझे थोड़ा सा ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, ऊपर खड़े होके ना प्रेशर थोड़ा सा कम लगता है। हम इस तरीके से बातें करें। आटा हम ज़्यादा, आपको अगर पूरियाँ बनानी है तो ज़्यादा आपको टाइट नहीं मारना और ज़्यादा ढीला नहीं मारना। सेम ऐसा कचौड़ी का भी करना होता है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, अदरवाइज़ हाथों पे चलता नहीं है, यानी कि रोटियां ना बिल नहीं पाती हैं हाथ से, मतलब हाथ से जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं ना उस तरीके की करी जाती है। फिर उस पर अच्छे से, जैसे मक्की का आटा मारते हो ना आप लोग, जिन्होंने मारा होगा उन्हें पता होगा, इस तरीके से मारना है। फिर हाथ पे हल्का हल्का ऑयल लगाते हुए इसको हाथ से ऐसे पूरियों का शेप देना है और फिर फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में हेल्प कराते हैं हमारे पतिदेव, क्योंकि उनको पता है कि गर्मी में इतनी देर तक खड़े होकर के हालत खस्ता हो जाती है और शुन्नो भी बहुत छोटी है। तो अक्सर पतिदेव मैक्सिमम 99% जब भी पूरी पारी कुछ भी बनती है तो पतिदेव सिखवा देते हैं। वैसे तो हर इंसान को अपनी वाइफ की हेल्प करानी चाहिए, वो किसी चीज़ जिसमें करा सकते हैं उसमें कराते हैं, जो चीज़ उनको आती नहीं वो तो कर ही नहीं सकते। तो हमने लगा लिया आटा, मैं आपको दिखा देती हूँ। आटा लग चुका है, देख लो, कहीं चिपकता नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना इसकी, ये चिपकता नहीं है। मैं इसको ना बहुत अच्छे से बैंड करती हूँ। सब्जी गई है बंद, गैस कर दिया मैंने बंद। अब तो खाने के बाद पतिदेव ही बताएंगे कि कैसी बनी, ठीक है ना, पूछेंगे पतिदेव से कैसी बनी। तो यहाँ पर हमने सब काम कर दिया रेडी। तो खाने के बाद बर्तन साफ करके और फिर मैं नहाऊंगी, फिर सोएंगे। गर्मी बहुत है, मेरे किचन में हालत खस्ता हो जाती है। माँ को भोग से पहले माँ का केक कट करवा देने वाले हैं, जो कि हमने जुगाड़ से लाया है, क्योंकि अन्न अभी खाया नहीं जाएगा। माँ तो खा भी लेंगे लेकिन हम नहीं खाएंगे। और अभी हम माँ की प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं सभी लोग। तो मैं माँ के बर्तन साफ कर रही हूँ। ये प्लेट्स मैंने मंगाई थी, दिखाया था मैंने शॉपिंग वीडियो में, इसलिए कि माँ अच्छे से इनमें भोग लगा ले। वैसे तो मेरे पर बड़ा भोज थाल भी है, थोड़ा सा इसको अगेन नीचे कर लूँ ऐसे, हाँ ठीक है। कोई नहीं, चलिए पूरी सेकते फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। मैं पेड़े बना के रख लेती हूँ, इतने संती इतना मुट्ठी में आ जाए इतना, और फिर अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हाथों में चिपक जाता है ये। मैंने काफ़ी सारी लोइयाँ बना ली, और एक बार मैं हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि ये जो आटा है ना चिपकता है बहुत हाथ में, और मेरी हालत ख़राब हो रही है। दाल में बांधती हूँ तो ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि खाने में ना आ जाए। गौ माता के लिए पूरी है, इसमें सब्जी और खीर दोनों माता के लिए रखेंगे। इस तरीके से मैंने हाथ में ऑयल ले लिया, इस तरीके से पेड़ा बनाया। इस तरीके से बनाती हूँ मैं, तो आप कैसे भी बना सकते हैं जैसे आपका हाथ चलता हो। मेरा हाथ इस तरीके से चलता है पूरी। बार बार लगाना रहता है, एक दो के बाद, वरना आटा है ना हाथ में चिपकना स्टार्ट हो जाता है। मेरी स्पीड बहुत है बनाने में, ये पूरी गजब वाली स्पीड है मेरी। तो ये हो गया रेडी भोग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे
देखो समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। ले लो भाई करने ये खाएगी शन्ना। लो अपने आप ही बुझ गई। तो ये था आज का व्लॉग, यानी नवरात्रि के फर्स्ट डे का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।